Hey everyone, this is Ranjit, and today we have very important topic, that is how to deal with hemolyte sample. What is the acceptance and rejection criteria? If laboratory run hemolyte sample, which test parameter get interfered and falsely increased? All these things we will know in this video. So the first question is, what is a hemolyte sample? So the answer is rupture of red blood cells, which leads to contaminate of the serum or plasma with hemoglobin and other intracellular components. Due to hemoglobin, serum or plasma looks red, that depend on the grading of hemolysis. आरबीसी के टूटने से उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे हेमोग्लोबिन और कुछ एंटासेलुलर एलिमेंट, ये सारी चीज़ें आरबीसी से निकलकर सीरम और प्लाज्मा में मिक्स हो जाती हैं और उसे कंटामिनेट कर देती हैं। हेमोलिसिस की वजह से सीरम और प्लाज्मा का कलर रेड दिखता है, जो कि उसकी ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है। मतलब यदि हेमोलिसिस ज़्यादा है तो डार्क रेड दिखेगा, और यदि हेमोलिसिस थोड़ा है तो लाइट रेड दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया। Means if you receive hemolyte sample in the lab, so on which basis you will ensure should it run or should it rejected? मतलब यदि लैब में आप कोई हेमोलाइट सैंपल रिसीव करते हैं तो किस आधार पर ये निश्चित करेंगे कि उसे रन करना चाहिए या उसे रिजेक्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस ग्रेडिंग चार्ट। इफ द हेमोलिसिस इज greater or equal to 200 milligram per deciliter, reject sample, and if it's below 200, accept the sample। मतलब हेमोलिसिस ग्रेडिंग चार्ट की मदद से आप सैंपल कलर को मैच करेंगे और ये निश्चित करेंगे कि कितना हेमोलिसिस है। सामान्यतः यदि हेमोलिसिस 200 या उसके ऊपर है तो सैंपल को रिजेक्ट करते हैं, और यदि 200 के नीचे है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं किसी सैंपल में हेमोलिसिस 200 के नीचे है, यानी स्लाइटली हेमोलाइज्ड है, तो क्या हम इस सैंपल से सारे टेस्ट रन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेस्ट पैरामीटर हैं जिनमें हेमोलिसिस इंटरफेरेंस होता है और उसकी वजह से टेस्ट रिजल्ट फाल्सली बढ़ जाता है। सो देयर आर सम टेस्ट पैरामीटर्स which is interfered by hemolysis. For example, LDH, lactate dehydrogenase. In RBC, LDH is several hundred times higher than serum or plasma level. LDH एंजाइम है जो कि RBC में भी पाया जाता है, और यह प्लाज्मा और सीरम की तुलना में 100 गुना से भी ज़्यादा आरबीसी में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि सैंपल थोड़ा भी हेमोलाइज्ड है तो ये टेस्ट रिजल्ट को कितना अफेक्ट करेगा, और जिससे टेस्ट रिजल्ट फाल्सली बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में यदि सैंपल थोड़ा भी हेमोलाइज्ड है तो आप सैंपल को रिजेक्ट करेंगे और रिकलेक्शन के लिए बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पोटासियम। पोटासियम इज इंट्रासेलुलर कैटायन। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, विद इन द सेल। ये भी आरबीसी में पाया जाता है। यदि सैंपल थोड़ा भी हेमोलाइज्ड है तो ये पोटासियम रिजल्ट को फाल्सली इंक्रीज कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज अमोनिया। आरबीसी कंटेन्स अमोनिया 3 times हायर देन प्लाज्मा। मीन्स प्लाज्मा में जो अमोनिया का लेवल है उससे 3 गुना आरबीसी में होता है। अमोनिया टेस्ट के केस में भी यदि सैंपल हेमोलाइज्ड है तो आप उसे बिल्कुल रन नहीं करेंगे। उसी प्रकार आयरन टेस्ट, आयरन के केस में भी हेमोलाइज्ड सैंपल्स बिल्कुल रन नहीं करेंगे और रिकलेक्शन के लिए बोलेंगे। यहाँ पर कुछ और भी एंजाइम्स हैं जैसे CK, AST, ALT। इनके रिजल्ट भी हेमोलिसिस की वजह से फाल्सली बढ़ जाते हैं।